हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को समझेंगे कि सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर क्या दिया गया है, ये सेक्शन क्यों ऐड किया गया है, ये सारी बात हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लिमिटेशन एक्ट की कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। लिमिटेशन के नाम से आपको वहाँ पे लिमिटेशन एक्ट की सारी वीडियोस मिल जाएंगी सभी सेक्शंस के ऊपर। अब देखिए जो सेक्शन 17 है इसके ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हमने सिर्फ बेयर एक्ट को देखा था। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप LLB के एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जुडिशरी के एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई और एग्जाम दे रहे हो, ये सेक्शन आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आप इतनी चीज़ें जानते होंगे तो एनफ होंगी, इससे ज़्यादा चीज़ें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के ऊपर अगर हम आएँ तो यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस ऐसे हैं जो हमें पता होने चाहिए अगर हम अपने आंसर को लिख रहे हैं। तो 3 केसेस हमें इसके अंदर मेंशन करनी है। एक केस का नाम मैंने नहीं लिखा, निर्मल सिंह वर्सेस गिल, ऐसा कुछ नाम है इस केस का, वो आप चेक कर सकते हैं। ये 3 केसेस हमें मेंशन करनी है। ये रिसेंट केस है, अभी 2020 के नवंबर के अंदर ही आया था ये केस। अब देखिए सबसे पहला केस जो हमें जानना है, अभी हम इस सेक्शन को डिटेल में भी जानेंगे कि इस सेक्शन में क्या दिया गया। उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं, 2 केसेस बता दूं। एक तो ये नया जजमेंट आया है, उसके अलावा पहले के 2 हैं। एक का नाम है विदर्भा विनीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 बॉम्बे, ये केस है। इस केस के अंदर बोला गया, इस केस के अंदर क्या मेन बात बोली गई कि लिमिटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑफ नॉलेज ऑफ मिस्टेक। कि लिमिटेशन कब से स्टार्ट होती है? जिस दिन मिस्टेक की नॉलेज होती है, जिस दिन पता चलता है कि मिस्टेक हुई है, उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। और ये नॉलेज चाहे 100 साल बाद ही क्यों ना हो, जिस दिन पेमेंट हुई थी, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, उसके 100 साल बाद ही जाके चाहे प्लेंटिफ को क्यों नहीं पता चल रहा, चाहे पता चल रहा है कि इस तरीके की कोई मिस्टेक हुई थी, तो भी लिमिटेशन पीरियड उस दिन से स्टार्ट होगा। इसलिए ये केस जो है इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ये बात बोली गई। दूसरा केस जो आपने लिखना है वो है CC वर्सेस कैंडिड एंटरप्राइज 2001, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात मेन बोली गई कि जो फ्रॉड होता है वो हर चीज को नलीफाई कर देता है। फ्रॉड क्या करता है? हर चीज को नलीफाई कर देता है। इसलिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन जिस दिन फ्रॉड के बारे में प्लेंटिफ को पता चल रहा है उस दिन से स्टार्ट होता है। और तीसरा केस जो अभी रिसेंटली आया जिसका नाम निर्मल सिंह वर्सेस गिल कुछ है, आप चेक कर लीजिएगा उसको। उसके अंदर बोला गया कि अगर आपको सेक्शन 17 का यूज करना है अपने केस को इंस्टीट्यूट करते हुए, एप्लीकेशन को डालते हुए, तो आपको 2 चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। एग्जिस्टेंस एंड डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड के बारे में, कि फ्रॉड एग्जिस्ट करता था और उस फ्रॉड की डिस्कवरी हुई, मतलब प्लेंटिफ को पता चला या एप्लीकेंट को पता चला। ये दोनों चीजें आपको प्रूव करनी होंगी, तभी आप सेक्शन 17 का जो सूट है वो डाल सकते हैं। ये 3 केसेस आपको पता होने चाहिए जब आप अपने आंसर राइटिंग कर रहे हैं, खासकर जुडिशरी के अंदर जब आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं। इससे वो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। अब सेक्शन 17 के ऊपर आए तो सेक्शन 17 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 है, और बीच में एक प्रोविजो दिया गया है। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, अगर आप उसको सही से पढ़ोगे तो सबसेक्शन 1 बोलता है कि सबसे पहली बात तो ये 2 ही चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, सूट और एप्लीकेशन के ऊपर। अपील के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, सूट और एप्लीकेशन के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। अब सूट और एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है मतलब कि मान लीजिए कि 3 लोगों ने, कौन कौन? डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट या उनके कोई एजेंट। कौन? डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट या उनके एजेंट में से किसी ने प्लेंटिफ के साथ या एप्लीकेंट के साथ कोई फ्रॉड किया, और उस फ्रॉड को बेस रखते हुए प्लेंटिफ ने सूट या एप्लीकेशन फाइल करी कोर्ट के अंदर। पहली बात ये बोली, ठीक है। दूसरी बात बोली कि अभी यहां पे हम आगे देखेंगे इससे होगा क्या। दूसरी बात बोली कि जो एप्लीकेंट था या फिर जो प्लेंटिफ था, उसको उसके पास जो उसके राइट या टाइटल की जो नॉलेज थी, जो उसके राइट या टाइटल की जो नॉलेज थी, उसको कंसील किया गया। उसको क्या किया गया? कंसीलमेंट की गई उसकी। किस चीज की? उसकी इस बात की कि भाई तेरे पास इस चीज का राइट है, तेरे पास इस चीज का टाइटल है। इस बात को कंसील किया गया। और कैसे कंसील किया गया? फ्रॉड से कंसील किया गया। और उस बेसिस पे अगर प्लेंटिफ या एप्लीकेंट कोई सूट इंस्टीट्यूट करता है या कोई एप्लीकेशन डालता है तो। और तीसरी बात, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को कंसील किया गया जिससे कि एप्लीकेंट या प्लेंटिफ का क्या आ रहा है,
कोई राइट या टाइटल के बारे में पता चल रहा है उसको कंसील किया गया। तीसरी बात की यही डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट या एजेंट ने क्या किया कि इन्होंने नहीं, मतलब जो वो है प्लेंटिफ है उसने कोई सूट या एप्लीकेशन फाइल करी, उस सूट या एप्लीकेशन के अंदर रिलीफ मांगा किस बेसिस पे, मिस्टेक के बेसिस पे। किस बेसिस पे? मिस्टेक की बेसिस पे। तो इन सभी केसेस के अंदर, इन तीनों ही केसेस के अंदर जो लिमिटेशन पीरियड है वो कब से रन करना स्टार्ट करेगा? जिस दिन से उसको नॉलेज होगी, इस बात का पता चलेगा कि भाई मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ था या मेरे पास ये राइट या टाइटल था और इसको कंसील किया गया फ्रॉड के द्वारा, या फिर जो उसने मिस्टेक की थी उसके बारे में उसको नॉलेज होगी। तो जिस दिन से उसको इस चीज के बारे में नॉलेज होगी उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने का पीरियड क्या है? 3 ईयर्स है। एक लिमिटेशन पीरियड है कि विद इन 3 ईयर्स आपको ये सूट फाइल करना है या एप्लीकेशन डालनी है, अदरवाइज आपके पास आपका जो राइट है, ये जो रेमेडी है, ये आपसे खत्म हो जाएगी। अब उसको ये बात पता ही नहीं थी। जैसे मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ आज, जैसे 4 जनवरी को कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, लेकिन उसको जाके पता चल रहा है ये बात जुलाई के अंदर, तो जो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो आज से स्टार्ट नहीं होगा, वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जुलाई से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से पीरियड ऑफ लिमिटेशन सबसेक्शन 1 सेक्शन 17 के सबसेक्शन 1 के हिसाब से स्टार्ट होता है, जब प्लेंटिफ को या एप्लीकेंट को उस चीज की नॉलेज हो रही है कि उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, या उसने मिस्टेक से कोई चीज की है, या फिर उसके जो राइट या टाइटल है उसको कंसील किया गया, या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट को कंसील किया गया फ्रॉड से कि जिससे कि उसके राइट या टाइटल के बारे में पता चल रहा था। तो फिर लिमिटेशन उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन से उसको इस चीज की नॉलेज हुई। और ये जो फ्रॉड या ये जो मिस्टेक या फिर जो कंसीलमेंट की गई है किसके द्वारा की गई हो? डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट या एजेंट के, इनके एजेंट के द्वारा की गई हो। बाकी ये 3 केस हमें पता होने जरूरी है। अब देखिए जब हम इसके प्रोविजियो पे आते हैं, सेक्शन 17 के प्रोविजियो पे आते हैं, तो वो क्या बोलता है, अगर आप समझोगे तो वो क्या बोलता है कि जो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं, ए बी सी 3 पर्सन थे, ए बी सी 3 पर्सन थे, बी ने ए से एक प्रॉपर्टी या कोई भी चीज बाय फ्रॉड ले ली, फ्रॉड से या फिर कैसे कोई उसको कंसील करके कि भाई तेरा इसके ऊपर राइट या टाइटल है, या फिर मिस्टेक से इस तरीके से कोई भी उसकी प्रॉपर्टी ले ली, किसने? बी ने ले ली, और आगे उसको सेल कर दी किसी व्यक्ति को, सी को। अब सी को तो ये फैक्ट नहीं पता था कि बी ने ये प्रॉपर्टी से फ्रॉड से या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट से या मिस्टेक से ली है। तो अब यहाँ पे सी की तो कोई गलती नहीं है। तो जब ए इसके ऊपर सूट इंस्टीट्यूट करेगा अपने लिमिटेशन पीरियड के अंदर, जब भी इसको नॉलेज हुई थी उसके बाद से जो उसका लिमिटेशन पीरियड चालू हुआ, उसके बाद जब ये इसके ऊपर सूट फाइल करेगा, तो यहाँ पे ये इससे प्रॉपर्टी तो इसकी वापस मांग नहीं सकता, क्योंकि ये तो सी को बिक दी और सी की इसके अंदर कोई गलती नहीं थी। तो यहाँ पे ए क्या करेगा? सिर्फ इससे कंपनसेशन मांग सकता है। कंपनसेशन कितना? जितने में उसने आगे प्रॉपर्टी बेची उतने का उससे वो कंपनसेशन मांग सकता है कि तेरे को इतना पैसा मिला इससे, तो ये पैसा मुझे दे दे। तो यहाँ पे इसका प्रोविजो बोलता है कि वो जो तीसरा व्यक्ति जिसको इस बात की नॉलेज नहीं थी कि ये फ्रॉड से, कंसीलमेंट से इस तरीके से प्रॉपर्टी ली गई है, तो उससे वो प्रॉपर्टी वापस नहीं ली जा सकती, लेकिन जिसने फ्रॉड करके ये प्रॉपर्टी आगे बेची थी उससे उसका कंपनसेशन लिया जा सकता है। ये इसका प्रोविजो बोलता है। सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 और उसका प्रोविजो ये बात बोलता है। उसके बाद अगर हम आए सेक्शन 17 के सबसेक्शन 2 के ऊपर, वो बात करता है एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन के बारे में। अब एग्जीक्यूशन क्या होता है ये हमें पता है। एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल की जाती है किसके द्वारा? डिक्री होल्डर के द्वारा फाइल की जाती है। डिक्री होल्डर जिसके फेवर के अंदर जजमेंट आया हुआ है। अब उसने एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल की किसके अगेंस्ट? जजमेंट डेटर के अगेंस्ट करनी थी। उसने क्या करनी थी? एप्लीकेशन फाइल करनी थी। लेकिन ये जो जजमेंट डेटर था ये क्या करता है? इस डिक्री होल्डर को ये एप्लीकेशन फाइल नहीं करने देता। कौन सी? एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल नहीं करने देता। और उसको किस तरीके से रोकता है? फोर्स या फ्रॉड से रोकता है। कैसे रोकता है? फोर्स या फ्रॉड से रोकता है। अब देखिए एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करने का लिमिटेशन एक्ट के अंदर का लिमिटेशन देखेंगे तो 12 ईयर्स का पीरियड है। ठीक है। अगर ये बात डिक्री होल्डर को कि भाई उसकी जो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन है वो फोर्स से या फ्रॉड से रोकी जा रही है, उसको वो 12 ईयर्स से पहले इस चीज को पता लग जाती है उसको कि फ्रॉड से रोकी जा रही है, और वो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करता है, या उसके ऊपर से फोर्स हट जाता है 12 ईयर से पहले ही और वो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल कर देता है, तो उसके पास लिमिटेशन पीरियड जितना बचा, मान लीजिए उसको 6th ईयर में पता चलता है
जब कॉज ऑफ मतलब जिस दिन से उसने डिक्री एग्जीक्यूशन की फाइल करनी थी, एप्लीकेशन फाइल करनी थी, उसके विद इन 6 ईयर पता चलता है, तो उसके पास अभी भी कितने टाइम बचा है, 6 ईयर्स बचे हुए हैं इस 12 ईयर्स में से। तो अभी उसके पास 6 साल है कि वो फाइल कर सकता है। अब मान लीजिए कि ये 12 ईयर्स खत्म हो गए, उसको 13th ईयर में 14th ईयर में जाके पता चलता है, तो यहाँ पे उसके पास सिर्फ और सिर्फ जिस दिन उसको नॉलेज हुई है, उसके ऊपर से जब ये फोर्स हटा या उसको पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा था, तो उसके विद इन 1 ईयर ही वो अपनी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। मतलब कि उसके पास 1 साल का टाइम पीरियड है। अगर आज उसको पता चला तो आज से 1 साल के अंदर अंदर उसको अपनी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करनी है, लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से, जो सेक्शन 17 हमने पढ़ा इसके हिसाब से। और ये 3 जजमेंट आप अपने आंसर राइटिंग में जरूर लिखिएगा। विद्रभा विनीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, सीसी वर्सेस कैंडिड एंटरप्राइज 2001 का, और निर्मल सिंह वर्सेस गिल का जो केस है, जो अभी रीसेंट जजमेंट है, इसको जरूर लिखिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लिमिटेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं।